और अभी टीएमसी की अगर बात की जाए, त्रिपुरा में टीएमसी में सन्नाटा है, लेकिन मेघालय के ग्राफिक्स हमारे पास हैं। प्ले ऑन करें। भास्कर सिन्हा रॉय जी हमारे साथ हैं। भास्कर जी, इंतजार कराने के लिए आपको माफी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या लग रहा है आपको, आपका जो परफॉर्मेंस है, मेघालय के जो डेटा है, प्लीज उसको प्ले ऑन करें। मेघालय में आपने बेहतर किया है, काफी बेहतर किया है। त्रिपुरा में बहुत कुछ नहीं हो पाया, बल्कि कहा जाए वो बाद में समझ में आएगा कि क्या आंकड़े आए हैं। आपका इनिशियल टेक क्या है इस पर, फर्स्ट रिएक्शन? यस, देखिए 2018 का बात हो रहा था। त्रिपुरा में 2018 में बीजेपी को 35 सीट मिला था और आईपीएफटी को 8 सीट मिले थे। तो आज कहां पर पहुंच गया बीजेपी, ये मानने के लिए उन्होंने तैयार है कि नहीं है कि बीजेपी जहां पर है वहां से उसका वोट घट रहा है। ये पहले मान के चलिए 2 चीफ मिनिस्टर मिला था त्रिपुरा में, और त्रिपुरा में जो लोग बोल रहे हैं कि वहां पर बीजेपी के ऊपर लोगों का भरोसा नहीं है, वो नतीजा आ रहा है। बीजेपी एंटी बीजेपी का जो है वो आ रहा है। भास्कर जी, एंटी बीजेपी नहीं आ रहा है, बीजेपी अभी भी बहुत करीब है बहुमत के। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी का सफाया हो गया है। वहां पे प्रो टीएमपी आ रहा है। नहीं, देखिए बीजेपी को 2018 में 35 सीट मिला था और आईपीएफटी को 8 सीट मिला था। आज वो कहां है? अगर इसको आप क्या कहेंगे, ये गुड परफॉर्मेंस कहेंगे? नहीं कह पाएंगे। कम हुआ है, उनको इसका आकलन करना होगा। दिलीप घोष जी भी हमारे साथ बने हुए थे, अगर वो हमारे साथ अभी भी हैं तो उनसे जान लेते हैं इस पर जवाब। दिलीप घोष जी, बीजेपी अपनी परफॉर्मेंस से कम पर इस वक्त दिखाई दे रही है, और ऐसा हो सकता है जो आंकड़े अभी दिखाई दे रहे हैं उसमें आप बहुमत के आंकड़े तक ना पहुंचे, तो आपके लिए तो फिर एक बड़ी चुनौती हो जाएगी। ये जो नुकसान हो रहा है आपको, वो दरअसल क्या कांग्रेस पार्टी के पास वो वोट वापस गया है, इस वजह से क्यों आप अपने पास नहीं रख पाए? देखिए, कोई सरकार 5 साल चलने के बाद कुछ तो उनका खिलाफ लोग होते हैं, लेकिन फिर भी 39% वोट हमारा है और लगभग मेजोरिटी का आसपास ही आंकड़ा चल रहा है। अभी बाकी है, आधा वोट हुआ, शायद गिनती हुआ होगा, तो जब तो पूरा आ जाएगा संख्या तब पता चल जाएगा। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं बीजेपी के अगेंस्ट में लोग चलेगा, ऐसा नहीं है। देश में कहीं नहीं हो रहा है, जहाँ हार रहे हैं थोड़ी बहुत वोट में हम हार रहे हैं, और यहाँ त्रिपुरा में भी, पूरा नॉर्थ ईस्ट में भी हमारे पक्ष में है ट्रेंड। इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता करने की कारण नहीं है। वोट जो गिनती पूरा होते होते बीजेपी को मेजोरिटी मिल जाएगी जी। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री बदलने का फायदा हुआ है, यानी नुकसान क्या और ज्यादा हो सकता था? शिवानंद, मेरा सवाल आपसे। नहीं, मुख्यमंत्री बदलने का जो निर्णय है वो भारतीय जनता पार्टी ने शायद इसी आधार पे लिया हो कि उनके पास ऐसा इनपुट हो कि नहीं बदलते तो क्या नुकसान और ज्यादा हो सकता था? बदला है, फायदा मिला है ना, ये आकलन कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को पहले जिस ढंग से त्रिकोणीय लड़ाई इस बार दिख रही है, पिछली बार लड़ाई इस तरह त्रिकोणीय नहीं थी। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था और कम्युनिस्टों और भाजपा के बीच सीधी लड़ाई हुई थी। त्रिकोणीय लड़ाई में अगर ये आंकड़े दिख रहे हैं, एक छोटे से राज्य में सिर्फ 2 सीट का अंतर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि फायदा ही मिला है भाजपा को। नहीं, मुझे लगता है जो चेंज किया मुख्यमंत्री, उसका फायदा हुआ, नहीं तो इससे और लॉस होता। लेकिन पिछली बार और इस बार की यदि परसेंटेज की तुलना देखें तो पिछली बार 1% का गैप था और 20 सीटों का फर्क था। एक तिहाई सीटों का फर्क था। एक चीज में आपसे गौतम जी इस पर शायद अलग राय रखते हैं। मेरा थोड़ा दूसरा राय है, इसलिए कि विप्लव देव जिसको हटाया गया, वो पब्लिकली कहा है कि त्रिपुरा बीजेपी का मतलब है विप्लव देव। विप्लव देव के हटाने के बाद जो पार्टी के अंदर जो प्रॉब्लम तय हुआ, इसका रिफ्लेक्शन। मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे ये, क्योंकि गौतम जी आप उसको समझते हैं टेरेन को, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा, सबसे ज्यादा हिंदू वोट बैंक त्रिपुरा में। ठीक, जो बंगाली हिंदू हैं उन्होंने खुलकर बीजेपी को वोट दिया। वो बंगाली हिंदू बंगाल में अलग हैं, यहां पे अलग हैं,